lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. ये क्या बकवास कर रहे हो? देखो, मुझे मजाक सुनने की आदत नहीं है, तो प्लीज मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें मजाक सुनने की आदत नहीं है ना, तो मुझे भी मजाक करने की आदत नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, और तुम चुपचाप अपने घर जाओ, वरना मैं निकालूंगी तुम्हें। देखो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं अपनी तरीके से तुम्हें लेकर जाऊंगा। और रियली? और वो कैसे? जरा लेकर जाकर तो दिखाओ, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे ले जाते हो मुझे। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में ले जाऊंगा अपने तरीके से, फिर मुझे मत बोलना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम अच्छे से चलो मेरे साथ। तुम जाते हो यहाँ से या फिर नहीं? अंदर ना बॉस की चिल्लाने की आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि अंदर कुछ हो रहा है। हाँ, वो तो आएगा ही, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारी बॉस कैसी है। वो चुप तो बैठी नहीं रही, उसे धमकियां ही दे रही होंगी, और क्या, क्योंकि प्यार से बात करना तो उन्हें आता नहीं है। हाँ, वो बात तो है, लेकिन तूने देखा नहीं था कि शादी में कैसे उस बिजनेसमैन ने बॉस को उनके बिना परमिशन के किस कर लिया था, और बॉस कुछ नहीं कर पाई थी। तूने देखा था ना? हाँ, देखा था, और तब मैं बहुत ज्यादा शॉक भी हो गया था, क्योंकि अगर बॉस के साथ कोई और ऐसा करता, अब तक बॉस उसको कब का ऊपर पहुंचा चुकी होती। तुझे तो पता ही ना, एक बार एक गैंगस्टर आया था और वो बॉस के साथ डील कर रहा था। डील करते करते उसने बस बॉस का हाथ ही टच किया था, और तुझे पता है उसी वक्त बॉस ने उसे मार दिया था। हाँ, वही तो, इसी बात से तो मैं शॉक हूँ। मतलब कि सिर्फ हाथ टच करने पर बॉस ने उसकी जान ले ली, यहाँ पर तो उसने सीधा किस ही कर दिया, और बॉस ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, वैसे ये बात तो सोचने वाली है, लेकिन हो सकता है कि बॉस की उसके साथ शादी हो गई है, इस वजह से बॉस इतना कुछ नहीं कह रही है उसे। हाँ, वैसे ये भी बात हो सकती है, लेकिन बॉस तो वापस आ गई और वो अपना माफिया वर्ल्ड नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वो यहीं पर रहकर काम करेंगी, क्योंकि वो वहाँ पर रहती हैं तो वो अपना काम नहीं कर पाती हैं ठीक से। ओह, तो अब मैं समझा कि वो बिजनेसमैन क्यों आया है। वो शायद बॉस को वापस लेने के लिए आया हो। हाँ, ये बात भी हो सकती है, लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मुझे लगता है कि बॉस ने जो उसके साथ किया है ना, वो उसका बदला लेने के लिए आया हो, क्योंकि हमारी बॉस उसका ऑफिस हिला कर आई है, और उसका जो कुछ है उसका सारा कंपनी ही तो है। जब वही नहीं रहेगा तो वो भी तो कुछ नहीं रहेगा। मैं शॉक तो इस बात पर हूँ कि अब तक वो बिजनेसमैन बॉस के कमरे के अंदर है, और उन दोनों में पता नहीं क्या बातें हो रही है, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा। ज्यादा कान लगाने की जरूरत नहीं है, अगर बॉस ने हमें पकड़ लिया ना, तो वो पता नहीं क्या करेंगे। यहाँ से चलते हैं। ओए ढोलू भोलू, बॉस के रूम के आगे क्यों मंडरा रहे हो? हाँ, क्या सुनने की कोशिश कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें ढोलू भोलू से कंपेयर किया? और क्या तुम पागल हो क्या? हम दोनों को किसी कपल में कंपेयर करती तो इतना बुरा भी नहीं लगता। तुम्हें हम किस एंगल से ढोलू भोलू लग रहे हैं? हाँ, कभी खुद को देखा है? सूप नखा कहीं की। और यहाँ पर क्या कर रही हो? और हाँ, तुम इतने टाइम से गायब कहाँ थी? बॉस ने तुम्हें बहुत ढूंढा था, और मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुम नहीं मिली। कहाँ गायब थी? हाँ, वो एक्चुअली मेरे पर्सनल काम भी तो होते हैं ना, तो बस उसी के लिए गई थी। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? मेरी पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना, मैं अपनी ड्यूटी देती हूँ अच्छे से, और अपनी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय करना चाहती हूँ, बस इसलिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ के काम से गई थी। क्या पर्सनल लाइफ? हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही बॉस हैं। जब मैं और आर्यन अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो तुम कैसे दे सकती हो? और क्या, और यही तो वजह है कि हम दोनों अभी तक सिंगल है, वरना हमने तो कब का शादी कर ली होती अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देते तो। देखो, मुझे तुम दोनों से ना कोई बहस नहीं करनी। बाय द वे, बॉस कहाँ पर है? क्या वो अपने रूम में है? लेकिन यहाँ पर दो लोगों की आवाज कैसे आ रही है? रूम में कोई दो लोग हैं क्या? हाँ, दो लोग हैं, बॉस और उनका हस्बैंड। ओह, तो जब वो दोनों रूम में हैं, तो तुम दोनों यहाँ पर क्या मंडरा रहे हो? उनकी बातें सुन रहे हो क्या? मैं बॉस को बता दूंगी अगर तुम लोग यहाँ से गए नहीं तो। नहीं, सुपनखा, आपको इतना मेहरबान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ऐसे जा रहे हैं, और आप भी यहाँ से चलिए, वरना हम भी बता देंगे। हाँ, जा रही हूँ, और तुम दोनों भी यहाँ से हटो। इसकी तो मैं किसी दिन कचुम्बर बनाकर ही छोड़ूंगी। ये आजकल कुछ ज्यादा नहीं उड़ती है बॉस की असिस्टेंट, और बात ऐसे करेगी जैसे ये खुद बॉस हो। अरे
जीनू, तुम क्यों अपना खून जला रही हो? वैसे भी वो तो बस असिस्टेंट ही है और हम तो बॉस के लेफ्ट एंड राइट हैंड है। हमारे बिना तो बॉस कुछ कर भी नहीं पाएंगी। नहीं नहीं, मैं हूँ बॉस का राइट हैंड और तुम हो बॉस के लेफ्ट हैंड। आई बात समझ में? क्या मतलब? ओके ठीक है, तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर लूँ तुम यहाँ से नहीं जाने वाली हो मेरे साथ। तो अभी तक क्या मैं चाइनीज में बोल रही थी जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे समझ में आ रहा है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि मुझे अब करना क्या है। तुम नहीं जाओगी ना मेरे साथ? ओके फाइन, मैं ही रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर। अब तो ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल गलत है। तुम्हारा यहाँ रुकने का प्लान जो है ना, ये बिल्कुल बेकार है। देखो तुम यहाँ पर टिक नहीं पाओगे, इससे अच्छा है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ और वहाँ सुकून से रहो। वैसे भी जब मैं रहती हूँ तो तुम सो नहीं पाते हो ना, और अब रहूंगी नहीं तो आराम से सोना। देखो मैं सो पाता हूँ या नहीं सो पाता हूँ वो तो मेरी प्रॉब्लम है ना, लेकिन तुम यहाँ क्यों रुक रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि ना तुम मेरे काम में प्रॉब्लम दोगी और ना ही मैं तुम्हारे काम में प्रॉब्लम दूंगा। तो तुम्हें जो भी करना है वो मेरे घर पर रहकर भी तो कर सकती हो, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। तो ऑब्वियसली तुम्हारे सारे इन्वेस्टर्स एंड तुम्हारे सारे गैंगस्टर जो वगैरह जो कुछ भी हैं, उन सभी को पता चल गया होगा कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। तो अब से तुम मेरे साथ रहोगी ये भी पता होगा। तो तुम मेरे घर रहो या अपने घर रहो, क्या ही प्रॉब्लम है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे घर चलो, तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम मुझे यहाँ से ले जाने के लिए क्यों परेशान हो। तुम यहाँ से जाते हो या फिर मैं तुम्हें भेज दूँ? देखो मैं नहीं जाने वाला। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं भी तुम्हारे घर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ठीक है फिर, अगर इतना ही शौक है मेरे साथ रहने का तो फिर रहो, फिर तुम्हारी मर्जी। देखती हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर कितने दिन टिक पाते हो। देख लेना, यहाँ पर छोड़कर अपने घर चले जाओगे। वो तो देखा जाएगा कि मैं ऐसा चाहता हूँ या फिर नहीं। क्या जमाना आ गया है, मतलब इतने रिच होने के बावजूद मुझे घर जमाई बनना पड़ेगा तुम्हारे लिए। देख रही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ। अपनी ये फालतू बकवास बंद करो और अभी इसी वक्त मेरे रूम से बाहर जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूंगी, तुम अपने रूम में रहना। क्या क्या बोला तुमने? मैं और अलग रूम में रहूंगा? और वो क्यों? हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम एक ही रूम में रह सकते हैं, हमें दो रूम वेस्ट क्यों करना चाहिए? देखो मैं तो तुम्हारे ही रूम में रहूंगा। क्या तुम और मेरे रूम में? तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे रूम में रह सकते हो? क्यों, तुम्हारा रूम कहीं हॉन्टेड है जो मैं नहीं रुक सकता? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। ठीक है फिर, मैं तो तुम्हारे रूम में रुकने वाला हूँ। और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। जाओ अपने चेले चपाटे जो भी हैं उनसे बोलो कि मुझे भूख लगी है। ओह, तो तुम्हें सच में भूख लगी है? तो जाओ खुद बनाकर खा लो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं करने वाला। ये तुम्हारा घर नहीं है जो यहाँ पर तुम्हारी सभी बात सुनेंगे। ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करवाने वाली। तुम्हें जो करना है खुद से करना होगा। आई बात समझ में? और अगर तुम्हें भूख सच में लगी है ना तो खुद जाओ किचन में और कुछ बनाकर खा लो। क्या अब ये भी मुझे ही करना पड़ेगा? खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे साथ मुझे रहना है तो इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। बाय द वे तुम्हें पता है मैं हर काम में चैंपियन हूँ, इसलिए मैं कुकिंग में भी चैंपियन हूँ। इसलिए मुझे कुकिंग आती है, सो डोंट वरी, मैं बना सकता हूँ। और अपने लिए क्या, मैं तो तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा, फिर हम दोनों साथ में मिलकर बैठ कर खाएंगे। ओके, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अगर मेरा किचन ब्लास्ट हुआ ना तो मैं तुम्हें भी ब्लास्ट कर दूंगी। अरे अरे डोंट वरी, मैंने बोला ना मैं कुकिंग में चैंपियन हूँ, तो ये सब का तो कोई डर ही नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं अच्छे से खाना बना लूंगा, डोंट वरी। तुम बस मेरा वेट करो, मैं हम दोनों के लिए कुछ बनाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? बेवकूफ गधा, मेरे साथ रुकना चाहता है और वो भी मेरे रूम में। देखती हूँ कि कब तक और ये मेरे रूम में टिक पाता है। एक ही रात में इसकी हवा न टाइट हो गई तो फिर देखना। मुझे बस अपनी फ्रेंड के बारे में इतना ही पता था, जितना पता था मैंने आपको बता दिया। कोई बात नहीं, इतना मेरे लिए बहुत है। तुमने उसके बारे में मुझे बहुत कुछ बता दिया, थैंक यू सो मच। मैं उसे काफी हद तक जान भी गया हूँ। वेल डन, मैं तो आपकी फैन हूँ और मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप जिमिन को पसंद करते हैं तो मैं आपको जिमिन को पाने में भी हेल्प करूंगी। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, वो कहना काफी लेट हो गया है। ओके फाइन, मैं तुम्हारा और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच मुझे अपना इतना टाइम देने के लिए। जो एक काम करो, तुम इन्हें इनके घर अच्छे से ड्रॉप कराओ। वो क्या है ना, मैंने अपने काम के लिए इन्हें बुलाया है ना, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं इन्हें इनके घर अच्छे से पहुंचा दूं। इसलिए तुम जाओ और इन्हें इनके घर पर छोड़ाओ। ओके फाइन, मैं इन्हें इनके घर अच्छे से पहुंचा दूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। चलिए मिस, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। मैं अकेले आई थी ना, तो मैं अकेले चली भी जाऊंगी। हाँ मुझे पता है कि तुम एक इंडिपेंडेंट गर्ल हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जेहूब तुम्हें अच्छे से छोड़ आए। क्या तुम अपनी आइडल की इतनी सी बात नहीं सुन सकती? प्लीज मेरी बात सुन लो और जेहूब के साथ चले जाओ। ओहो डी, तुम मुझे बार बार अपनी बातों में फंसा लेते हो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी बातें नहीं टाल सकती हूँ। ओके फाइन, मैं चली जाऊंगी इस लंगूर के साथ। ओके चलो। क्या क्या कुछ बोला क्या तुमने?
अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो ये कह रही थी कि जेहोब जी प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। अब चलेंगे? हाँ क्यों नहीं, इतने प्यार से कहोगी तो जाना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ चलो ठीक है, तुम दोनों ध्यान से जाना। बॉस ये सब क्या हो रहा है? वो बिजनेसमैन किचन में खाना बना रहा है और सारे सर्वेंट्स, घर के जितने भी लोग थे ना, सब उसी को देख रहे हैं। भीड़ जमा हो रही है। प्लीज बॉस इसे रोकिए ना। घर की जितनी भी मेड थी ना, वो सारा काम धाम छोड़कर उसे देख रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो लोग अपना काम नहीं कर रही है। बॉस आप भी जाकर कुछ करिए ना। मैं क्या करूं जाकर? मैंने उसे कहा कि उसको खाना है तो खुद बनाए। यहाँ पर उसका कोई काम नहीं करेगा, इसलिए वो अपने लिए खुद खाना बना रहा है। बॉस आपने ऐसा कहा करने के लिए, लेकिन क्यों? आपको पता है बॉस आपके ऐसा करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। घर के सारे सर्वेंट एंड मेड आपस में अपनी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। प्लीज आप उन्हें जाकर रोकिए ना। सभी लोग आप दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। क्या उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो मुझ पर हंस रहे हैं? मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। आज ही सुनती हो, खाना बन गया, मैं लेकर आ रहा हूँ। उन लोगों को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं इसे बताती हूँ। चलो फाइनली मेरा खाना बन ही गया। अब मैं जाकर अपनी और अपनी महबूबा को ही खाना खिला कर आता हूँ। अरे वाह, तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। मैं ले आया हूँ तुम्हारे लिए और अपने लिए स्पेशल डिश। चलो खाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आप दोनों आपस में ही बात करिए, मैं चलती हूँ। अरे वाह, यहाँ के लोग कितने समझदार हैं। हम दोनों को बार बार ऐसे ही अकेला छोड़ देते हैं मेरे बिना कहे। वाह आई एम इम्प्रेस्ड। चुप करो। और ये क्या तमाशा लगा रखा था? हाँ मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप जाना और अपने लिए कुछ बनाकर वापस आ जाना। मैंने ये नहीं कहा था कि पूरे घर के सर्वेंट और मेड को अपनी तरफ इकट्ठा कर लेना। तुम्हारी वजह से, आज तुम्हारी वजह से वो लोग मेरे बारे में बातें करके हंस रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? मैं तो चुपचाप अपना कुकिंग कर रहा था। अब वो लोग मुझे घूर रहे हैं तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। देखो अब मैं हैंडसम हूँ तो मुझे घूरेंगे, इसमें मेरी क्या गलती भला? गलती है तुम्हारी, गलती है। तुम्हें चुपचाप बनाना चाहिए था। तुम तो इतना शोर मचाकर बना रहे थे कि वो लोग तुम्हारी तरफ इकट्ठा हो गए और तुमने आज खुद की बेइज्जती करवाई ही करवाई, अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवा ली। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो कुकिंग ऐसे ही करता हूँ, पर एंजॉय करके, और मैं अपने घर पर भी ऐसे ही करता हूँ। अब यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे वो तो मुझे नहीं पता था। वैसे बाय द वे हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, तो अगर मेरी इंसल्ट होगी तो तुम्हारी भी होगी। दोनों को बराबर मिलना चाहिए, हिसाब बराबर। अब ये लो ना, मैं इतना टेस्टी सा खाना बना के लेकर आया हूँ तुम्हारे और मेरे लिए। चलो खाते हैं ना। क्यों शौक हो गई ना? तुम्हें लगा नहीं होगा कि मैं इतना अच्छा खाना बना ले रहा हूँ? वैसे शौक होने की बात है ना, क्योंकि इतना परफेक्ट इंसान तुमने कभी देखा नहीं होगा जो हर चीज में परफेक्ट हो। बेवकूफ कहीं के, मैं तो ये देख रही हूँ कि ये दो लोगों का खाना है या फिर पूरे मोहल्ले का। कहीं तुमने पूरे घर के लिए तो खाना नहीं बना लिया है? अरे नहीं, मेरे पास इतना भी फालतू काम नहीं है कि मैं सबके लिए खाना बनाता फिरूं। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए बनाया है स्पेशली। चलो अब हम दोनों मिलकर ये सारा खाना खाते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये दो लोगों का खाना है? ये सब कौन से दो लोगों का खाना है? क्या हुआ, तुम बार बार ये क्वेश्चन क्यों कर रही हो? देखो मैंने तो बस अपने लिए ही रामेन बनाया, मैं बस उतना ही खाऊंगा, बाकी सब तुम खाओगी। क्या हुआ? अब मुझे से घूरी क्या जा रही हो? जल्दी से शुरू करो, देखो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तुमने क्या मुझे डायनासोर समझ रखा है जो मेरे लिए इतना सारा खाना बनाया है? क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम्हें ये खाना ज्यादा लग रहा है? हाँ बेवकूफ कहिए, तुम्हें लगता है कि मैं इतना सारा खा पाऊंगी? वैसे भी तुम्हारा बनाया हुआ खाना मैं खाऊंगी ही क्यों? ऐसा क्यों बोली हो? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया था और मेरी फ्रेंड जमन भी तो इतना ही खाती है ना, तो मुझे लगा कि शायद लड़कियां ही इतना खाती होंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा बनाया। तुम्हारी फ्रेंड एक भूखा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने क्या मुझे भी वैसे ही समझ लिया था? वैसे भी मैं ये खाना नहीं खाने वाली, तुम अकेले ही खाओ। ऐसा तो मत बोलो, इतने प्यार से बनाया, थोड़ा तो खा लो, मेरी मेहनत तो वसूल कर दो। ओह नो, तुमने मेरे घर का इतना सारा खाना वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, जितना तुम्हें खाना ना उतना खा लो, बाकी सारा खाना मैं अपने घर के सर्वेंट्स और मेड में बांट दूंगी, वो लोग खा लेंगे। आर्मी, मुझे आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वो एक्चुअली आर्मी, मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन एक महीने में $100 इकट्ठा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उतने
व्यूज नहीं आ रहे जो उतने डॉलर इकट्ठे हो पाए। मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ आर्मी की आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है जो स्टोरीज देखते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो उन तक शेयर कर दीजिए ताकि कि वो भी मेरी वीडियोस देख पाए। मुझे पता है आप लोग मेरी फैमिली हो तो मेरी हेल्प जरूर करोगी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। एंड हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने टेकअप डे पर कुछ नहीं दिया बिकॉज मेरे रमजान चल रहे हैं। मैं रोजे भी रखती हूँ और रोजा रखकर एक ही वीडियो बना पाना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, और उसी में मैं कोई मूवी कैसे दे पाऊंगी, और इसीलिए मैं आपको ना कोई वन शॉट दे पाई और ना ही कोई मूवी दे पाई। इसलिए मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि अब तो रमजान खत्म ही हो गया है तो मैं धीरे धीरे करके वो मूवी कंप्लीट कर रही हूँ। एक मूवी मैंने सोच रखी है टेकअप की, वही मैं टेकअप डे के स्पेशल पर अपलोड करूंगी, लेकिन उसे बनाने में टाइम लगेगा बिकॉज वो एक मूवी है। तो हो सकता है कि वो मूवी लेट में आए लेकिन वो मूवी आपको मिलेगी जरूर। आई नो कि टेकअप डे जा चुका है बट मैं क्या करूँ, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि कोई मैं मूवी या वन शॉट बना सकूं। इस वजह से मैं रोजे की बात बना रही हूँ, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना। एंड आर्मी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। अब मैं स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। तुम तो वही हो ना सुपरस्टार, ऐसे यूं बाहर क्यों घूम रहे हो? देखो तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारा बाहर घूमना ऐसे सेफ नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी फैंस यानी तुम्हारी बहुत सारी फैंस लड़कियां मिल गई ना तो तुम्हें यही पर नोच खाएंगी। थैंक यू सो मच मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई खाना नहीं हूँ जो लोग मुझे खा जाएंगे। वैसे बाय द वे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं पर मिल गई। क्या मुझे ढूंढ रहे थे? और वो क्यों बोला? वो क्या ना आज सैटरडे है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज काम से फ्री होकर थोड़ा बाहर टहल लेता हूँ और वो भी तुम्हारे साथ, और पास में एक अम्यूजमेंट पार्क है, चलो ना वहाँ चलते हैं। वेट तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए ही आई थी? कहीं तो मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? तुम कुछ भी समझ सकती हो लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, और उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि तुम भी शायद अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए आई हो। तो चलो ना हम दोनों साथ में चलते हैं, अगर जाना हम दोनों को एक ही जगह है। देखो मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो, तो क्यों ना हम एक दूसरे को कंपनी दे रहे, इससे हम दोनों को ही अच्छा लगेगा। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आती हूँ, लेकिन आज वो पता नहीं कहाँ मर गई है, मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। उसे क्या लगता है उसके बिना मैं अकेले नहीं जा सकती? मैं जा सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। जद खेले वाला ना